नमस्कार बच्चों, कैसे हो। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 सब्जेक्ट भूगोल, भू संसाधन भाग 3। भू संसाधन कौन सा हो जाएगा, पार्ट 3 लेके आया हूँ। सेकंड में हमने चावल की फसल के बारे में वर्णन किया था। आज की जो रह जाएगी आपके गेहूँ, कौन सी फसल के बारे में वर्णन करेंगे, गेहूं की फसल के बारे में वर्णन करेंगे। तो देखिए, गेहूं को किस नाम से जाना जाता है, अन्न का राजा। अन्न का राजा किसे कहा जाता है, गेहूं को। कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है, अन्न का राजा किस फसल को कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपके, अन्न का राजा। क्या हो जाएगा, अन्न का राजा किसे कहते हैं, आपके गेहूं को। किसको कहते हैं, गेहूं को। तो सेकंड जो आज की हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अन्न का राजा में गेहूं। तो गेहूं में देखिए ऋतु पूछे आपसे, क्या पूछी जाएगी, किस ऋतु के अंतर्गत बोया जाएगा। तो ऋतु कौन सी हो जाएगी आपके, रबी, यानी वही आपके सियालू। किस ऋतु में बोई जाएगी, आपके सियालू ऋतु के अंदर बोई जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग जलवायु, क्लाइमेट। शीतोष्ण कटिबंध कौन सी हो जाएगी आपके, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जलवायु। इस ऋतु के अंतर्गत क्या बोई जाएगी आपके, गेहूं। पर याद रखना, नोट के रूप में देखें, ये जो है किस पर आधारित होगी, पहले भी हमने जिक्र किया है, किस पर होगी, ये सिंचाई आधारित फसल है। यदि आपके पास सिंचाई के क्या है, साधन है, तो आप गेहूं की फसल का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी है, मिट्टियां भी कह सकते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी आपके पास, चिक्का। दूसरी दोमट, कौन सी हो जाएगी, दोमट। तीसरी कौन सी हो जाएगी, कच्छारी, कौन सी हो जाएगी, कच्छारी। चौथी यदि हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, बोलो, जलोढ़। कौन सी हो जाएगी, जलोढ़। इसके अलावा बोने का समय, बोने का समय कब बोएंगे, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से कहाँ हो जाएगा, नवंबर माह तक। अक्टूबर से नवंबर माह में हम गेहूं की फसल को बोएंगे। काटने का समय, काटने का समय क्या हो जाएगा, मार्च से अप्रैल। मार्च माह से लेकर कहां तक, अप्रैल माह तक, ये नहीं कि होली के समय तक लगभग। इस फसल को क्या कर देंगे, हमें काटने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, काटने का कार्य करेंगे। उसके बाद देश का कुल बोया गया, क्या पूछा जाए आपसे, देश का कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया। भाग लिख सकते हैं या क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। कितना प्रतिशत होगा, 14%। कितने प्रतिशत भाग पर, 14% भाग पर क्या बोया जाएगा, आपके गेहूं बोया जाएगा। यदि इसको पूछा जाए उत्पादन, उत्पादन क्षेत्र के दो, या क्या कह सकते हैं, राज्य, कहां कहां पे होंगे। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 हरियाणा। हरियाणा के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के यदि जिले पूछे जाएं तो देखिए, गंगानगर, नंबर 2 हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि इन जिलों के अंदर राजस्थान में क्या बोया जाएगा, आपके
गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। तो ये कौन सी फसल थी आपके? गेहूं। अगली हम ले रहे हैं तीसरी फसल बाजरा। आज की क्लास की कौन सी हो जाएगी? कंटिन्यू की बात करें, तीसरी फसल बाजरा। इससे पहले हमने चावल और गेहूं के बारे में पढ़ा है। तीसरी फसल लेते हैं आज की बाजरा। तैयार है? चलिए, तीसरी फसल बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली, जैसलमेर बाड़मेर में सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी। ठीक है सर। बात की जाए जलवायु, कौन सी जलवायु या क्लाइमेट के अंदर बाजरे का उत्पादन किया जाता है? बोलिए, गर्म एवं शुष्क जलवायु। कैसी चाहिए? गर्म शुष्क जलवायु। गर्म शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है? बाजरे का। पूछे जाए आपको वर्षा कितनी? कम से कम 30 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 30 से लेके 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है? बाजरे का। वही आपके बोने का समय, बोने का समय फिर कौन सा लिखूं? बोलो, सही बता रहे हैं। काटने का समय पकेगा तभी तो काटोगे ना, तो काटने का समय। बोने का समय बता दिया आपको, और कौन सा समय हो जाएगा? काटने का। तो बोने का समय कौन सा है? जून माह। या किस पर आधारित है? बोलो, मानसून। मानसून का अर्थ यह क्या हो रहा है? वर्षा। या तो जून महीने में बोएंगे, या मान लो वर्षा होगी तब बोएंगे। और काटने का समय सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से, यानी सितंबर माह से लेकर अक्टूबर माह तक क्या कर देंगे? इस फसल को काट देंगे। कौन सी फसल होगी? बाजरा। बात की जाए मिट्टी, कौन सी मिट्टी के अंदर बाजरे का उत्पादन किया जाएगा? तो एक ही मिट्टी है, मरुस्थलीय। बेस्ट की बात कर रहा हूं, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जो मृदा है जैसलमेर बाड़मेर में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में आप क्या बोल सकते हो? बाजरा। फिर पूछे देश का कुल बोया गया क्षेत्र, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्र। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आप जो बाजरे का उत्पादन करेंगे? 5.2%। 5.2% भूभाग पर क्या बोया जाता है? आपके बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अब पूछा जाए उत्पादन राज्य कौन से? तो इधर लिख रहा हूं मैं उत्पादन राज्य। क्या लिख रहा हूं? आपके उत्पादन राज्य। उत्पादन राज्य में देखो सबसे पहले कौन सा जाएगा? महाराष्ट्र। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात जीजे, साथ ही साथ एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा HR, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश यूपी, और यूपी के बाद हमारा कौन सा जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी जिले की बात की जाए तो देखिए कौन कौन से जिले। एक तो कौन सा जाएगा आपके? बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा चूरू, चौथा बीकानेर, और इत्यादि आदि। देखो आदर्श स्थिति बताइए, बाकी तो आप कहीं भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके? बाजरा। क्या हो जाएगा आपके? बाजरा। तो ये मुख्य खाद्यान्न फसल हुई। अगली फसल ले रहे हैं हम रेशेदार फसल। बिल्कुल सही। रेशेदार में कौन आएगा? एक तो कपास, एक जूट। ठीक है, तो राजस्थान की यदि बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? चौथी फसल ले रहे हैं आज की, जूट। तो जूट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, अगली फसल कौन सी है? जूट। रेशेदार फसल याद रखना कौन सी हो जाएगी? रेशेदार फसलें। क्या काम आएगी? वाणिज्य फसल भी कह सकते हैं, ज्यादातर ये सूती वस्त्र उत्पादन में काम आएगी। रेशेदार में भी चौथी फसल आज की कौन सी हो जाएगी? आपके कपास।
कौन सी फसल ले रहे हैं हम लोग? कपास। फिर पूछेंगे उपयोग किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। उपयोग किसमें किया जाएगा? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योगों में, सूती वस्त्र उद्योगों में किसका उपयोग किया जाएगा? कपास की फसल का। फिर आपसे पूछे जलवायु कैसी होगी? जलवायु इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? क्लाइमेट। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ये क्या होगी? आपके जलवायु होगी। फिर पूछे ऐसा मिट्टी कौन सी है जिसके अंदर कपास का उत्पादन किया जाएगा? देखो सर्वाधिक यदि बात की जाए तो कौन सी होगी? बोलो। काली मृदा। कौन सी हो जाएगी? काली मृदा, या इसे कहेंगे रेगुर मृदा। इस नाम से जानेंगे रेगुर मृदा। आदर्श स्थिति के इसके अलावा अन्य भी हो सकती है, इसलिए मैं आदि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आदर्श बताइए जो बेस्ट क्वालिटी की होती है। उसके बाद पूछा जाए वर्षा, वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा की बात करें तो 75 सेमी। कितनी होगी आपके? 75 सेमी से लेके 100 सेंटीमीटर। जिन क्षेत्रों में वर्षा होगी वहां पर क्या करेंगे? रेशेदार फसल कपास का उत्पादन किया जाएगा। फिर पूछा जाए तापमान, जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कितना चाहिए? देखो 21 से 27 सेंटीग्रेड। बोते समय 21 सेंटीग्रेड होगा, जब काटने की बारी आएगी तो कितनी होगी? 27 सेंटीमीटर। इनके मध्य क्या होना चाहिए? आपके तापमान। फिर पूछा जाए किस्में, किस्म कहते हैं प्रकार, कितने प्रकार के कपास का उत्पादन किया जाता है? तो मुख्य रूप से देखो दो ही है। एक कपास होता है भारतीय कपास, इसके भी दो किस्में होती है, लंबे रेशे वाला और मध्यम रेशे वाला। और एक जो होता है सो विदेशी है। कहाँ की है? बिल्कुल से बता रहे हो आप। कौन सी हो जाएगी? निरमा मत करना। कौन सी करना? बोलो। नरमा। क्या है ये? नरमा। कहाँ की है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या है? नस्ल है। तो राजस्थान में और भारत में सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों में जलवायु है वहां पर कौन सी कपास का उत्पादन किया जाता है? नरमा कपास का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब पूछे कपास उत्पादन में विश्व में स्थान किसका? भारत का। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विश्व में स्थान। विश्व में स्थान किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत की। तो विश्व में स्थान कौन सा है? चौथे पायदान पर कौन आता है? भारत आता है। और पूछे विश्व की कुल कितने प्रतिशत? तो मैं बात कर रहा हूं विश्व का उत्पादन, विश्व का कुल उत्पादन, विश्व का कुल उत्पादन किसकी बात कर रहा हूं? कपास की। कितना हो जाएगा? 9.3%। क्या किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है। अब पूछा जाए उत्पादन राज्य देख लो कौन कौन से हैं। उत्पादन राज्य इसकी बात करें, उत्पादन राज्य में एक तो देखो आपके हो जाएगा पंजाब, जिसे किस नाम से जानते हो? बोलो। हरियाणा, पंजाब, पीबी के शॉर्ट के अंदर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? एचआर। एचआर क्या होता है? हरियाणा। नक्शा बनाया था उस समय मैंने समझाया था आपके। फिर कौन सा हो जाएगा? उत्तरी राजस्थान। कौन सा हो जाएगा आपके? राजस्थान का उत्तरी भाग। फिर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, एमएच। फिर कौन सा होगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा आपके? तमिलनाडु। उसके बाद कौन सा होगा? केरल। और केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, जिसे मैं बात करूंगा एपी। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है? आपके कपास का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल लेंगे आपके रेशेदार में जूट। कौन सी हो जाएगी? रेशेदार की अगली फसल देखें, पांचवी हो जाएगी क्रमांक की दृष्टि से देखें, जूट का उत्पादन। जानते हैं जूट क्या होता है? जूट का अन्य नाम क्या है? पटसन। इसे गोल्डन रेशे के नाम से भी जानते हैं। तो रेशेदार फसल के अंतर्गत हम ले रहे हैं अगली, कि नाम हो जाएगा आपके जूट। कौन सी हो जाएगी? बोलो। जूट। कौन सी फसल होगी आपके? जूट। सबसे पहले देखिए जूट का क्या है उपयोग।
उपयोग में देखें, एक तो क्या बनाने में, दरी बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं ना, उपयोग में आप लेते हो, तो क्या हो जाएगा, दरी। इसके अलावा चटाई, चटाई के अलावा कैरी बैग बना सकते हो, बैग। इसके अलावा क्या बनाने में, कपड़े बनाने में। और याद रखना जूट के साथ अन्य कपड़ों को मिक्स, धागों को मिक्स किया जाएगा, कपड़े। इसके अलावा सजावटी सामान, सजावटी सामान। इसके अलावा सूतली, और साथ ही साथ पैकिंग में काम में लेते हैं। सूतली के अलावा किसको काम में लेंगे, पैकिंग। किसी वस्तु को पैकिंग करना है तो किसको काम में लेंगे, जूट आदि। ये क्या हो गया, जूट का उपयोग हो गया। क्या हो गया आपके, जूट का उपयोग। कुछ फसल कौन सी है, तो फसल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, बोलो, रेशेदार। कौन सी फसलें हो जाएगी आपके, कपास कौन सी होगी, रेशेदार। क्लियर है सर। अन्य नाम देखें, अन्य नाम क्या है, किसकी बात कर रहा हूं, जूट की। गोल्डन रेशा, किस नाम से जानते हैं, गोल्डन रेशा के नाम से किसको पुकारते हैं, आपके जूट को पुकारने का कार्य करते हैं। गोल्डन रेशा आपके कहेंगे। उत्पादन राज्य देखो कौन कौन से हैं, उत्पादन राज्य बताइए। केवल गिनती के 3 ही है। एक तो हो जाएगा आपके बिहार, नंबर 2 पश्चिमी बंगाल, डब्ल्यू भी लिख रहा हूं, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, बोलो, आसाम। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके, आसाम हो जाएगा। आप पूछी जाए मिट्टी, किस मिट्टी में उत्पादन किया जाता है, तो एक ही मिट्टी है, कौन सी, बोलो, जलोढ़। कौन सी मिट्टी में उत्पादन किया जाएगा, जलोढ़ में। पूछे देश का कुल उत्पादन, देश का कुल उत्पादन, देश का कुल उत्पादन 0.5%, 0.5%। अब लेते हैं होमवर्क। तो आज की क्लास का होमवर्क, तो आज के ऑनलाइन क्लास के अपने जो भू संसाधन भाग 3 चल रहा था, उसमें होमवर्क के रूप में पहला प्रश्न देखें, अन्न का राजा किसे कहते हैं, पता ही है, गेहूं को लिखना है। बाजरा कौन सी जलवायु में बोया जाता है, उस जलवायु का आपको नाम लिखना है। इसी के साथ फिर कौन सा तीसरा प्रश्न है, कपास की आदर्श स्थिति के बारे में वर्णन करो। कपास की जो मैंने बताया कैसे उत्पादन होता है, जलवायु वगैरह वो करना है। और जूट की फसल के बारे में वर्णन कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।